तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा। चेतना एजुकेयर में आपका स्वागत है और मैं अखिल। हम लास्ट पीरियड जो पढ़ चुके थे वहां पर मैंने आपको बताया था एलिमिनेशन मेथड के बारे में। नहीं देखा हो तो पहले आप लोग वो वीडियो देख लीजिए, जहां पर मैंने आपको टाइप 1 के बारे में भी बताया था। आज हम लोग छुड़ाने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 पर। चलो, तो हमारे पास एक इक्वेशन, एक क्वेश्चन आ चुका है। वैसे तो किताब में ये एक्टिविटी बेस है, बराबर, लेकिन मैं यहां पर एक्टिविटी बेस्ड टाइप में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं डायरेक्टली ही आपको सॉल्व करूंगा। अब इसको हमको सॉल्व करना है, इसका मतलब हमको इसके सॉल्यूशन ढूंढना है। और कल भी मैंने बताया था सॉल्यूशन मतलब x और y की वैल्यू निकाल कर देना। यहां पर x एंड y हमारे वेरिएबल्स है। तो हमेशा की तरह इसको मैं दूंगा इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैं दूंगा इक्वेशन नंबर 2। जब कल मैंने बात की थी टाइप 1 के बारे में, वहां पर मैंने बताया था कि टाइप 1 में मैं ऐसे क्वेश्चन, ऐसे इक्वेशन को पुट करूंगा जिनमें से कोई तो भी कोएफिशिएंट 1 होगा, बराबर। लेकिन ये तो एक बात हो गई, लेकिन एलिमिनेशन का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हम उसी वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे जिसका कोएफिशिएंट सेम है। अब यहां पर देखिए ऑलरेडी y का कोएफिशिएंट सेम है। जब y का कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है तो मेरे को एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तो क्वेश्चन में पहले आप लोग चेक कीजिए कि पहले ही वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है या नहीं है। फिर मैंने आपको बताया था, चलो मैं इसको यहां पर लिख लेता हूं। चलो, अब मेरे को ऑलरेडी पता चल चुका है कि इसका y का कोएफिशिएंट 3 है और इसका y का कोएफिशिएंट -3 है। और मैंने कल ये भी बताया था कि फिलहाल साइन से हमको कुछ लेना देना नहीं। चलो मैं दोनों इक्वेशन लिख लेता हूं। सो 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 एंड सेकंड इक्वेशन इज 2x माइनस 3y दैट इज इक्वल टू 12। फिर मैंने आपको एक ऐसी लाइन निकालने को कहा था। फिर मैंने आपको हिंट भी बताया था कि जिसको हम लोग एलिमिनेट करना चाहते हैं या जिसका कोएफिशिएंट सेम अगर आता है, उनकी अगर साइन सेम रहती है तो हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे, और अगर साइन डिफरेंट रहती है तो हम लोग एडिशन करेंगे। जैसे यहां पर देखिए 3y और -3y, दोनों की साइन अपोजिट है, इसका मतलब दोनों की साइन डिफरेंट है, और डिफरेंट है तो सिंपल एडिंग। सो नाउ एडिंग द इक्वेशंस। एडिंग द इक्वेशन में हमको कोई भी साइन में चेंजेस नहीं होगा, सिंपल ऐड करना है। तो ये होगा 5x प्लस 2x, इट इज अ 7x। 3y एंड -3y गेट कैंसल। 9 प्लस 12 इट बिकम अ 21। तो x होगा 21, नेचुरली ये मल्टीप्लाई में है, ट्रांसपोज होगा तो ये हो जाएगा डिवीजन में। सो 21 अपॉन 7 दैट इज इक्वल टू 3, यानी x की वैल्यू आ चुकी है 3 और पहले वेरिएबल की हमको वैल्यू मिल चुकी है। जल्दी लिख लीजिए। क्योंकि अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। x की वैल्यू आ चुकी है 3। एक बार x मिल गया तो हम लोग y भी निकाल सकते। हमको सिर्फ पुट करना है। नाउ पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, हमारी मर्जी। इक्वेशन 1 में पुट करना है तो 1 में पुट कीजिए, 2 में पुट करना है तो 2 में पुट कीजिए। फिलहाल मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं। इक्वेशन 1 है हमारा 5x, यानी x के बदले 3 प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 9। 5 इंटू 3 हो जाएगा 15 प्लस 3y एंड दैट इज इक्वल टू 9, यानी 3y इज इक्वल टू 9। ये पॉजिटिव है, इधर शिफ्ट होगा तो अपने आप माइनस हो जाएगा। 9 माइनस 15 हो जाएगा -6।
यानी y की वैल्यू -6/3 जो कि होगा -2। अब ये ट्रांसपोज डिस्पोज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, नेचुरली आप लोग स्टैंडर्ड 10 वाले बच्चे हो, इतना तो बेसिक ही है। तो इस तरह हमको x भी मिल गया और y भी मिल गया। x की वैल्यू आ गई है 3 और y की वैल्यू आ चुकी है -2। ओके, और बाद में हम लोग सिर्फ लिखते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, x की वैल्यू आ गई थी 3 और y की वैल्यू आ चुकी है -2। यह होगा हमारा सॉल्यूशन। देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास आ गया है। हम लोग फिलहाल छोड़ा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। यहां पर भी मैं इसको इक्वेशन 1 दूंगा और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दूंगा, और पहले मैं चेक करूंगा कि किसी वेरिएबल, हाँ इस बार वेरिएबल है a और b, लेकिन यहां पर भी मुझको पता चल चुका है कि b का कोएफिशिएंट 5 ही है। पहले इक्वेशन में भी 5 और सेकंड इक्वेशन में भी 5। ऐसे वक्त हम लोग एक्स्ट्रा कुछ भी करते नहीं है, उसको ही हम लोग एलिमिनेट करेंगे। फिर मैंने आपको बताया है कि वैसे ही लिख लीजिए। नाउ 3a प्लस 5b दैट इज इक्वल टू 26, a प्लस 5b दैट इज इक्वल टू 22। आपको यह भी पता चल गया होगा कि हम लोग किसको एलिमिनेट करने वाले हैं। नेचुरली जिसके कोएफिशिएंट सेम है उसको ही एलिमिनेट करेंगे। फिर मुझे देखना पड़ेगा दोनों की साइन, और इस बार दोनों की साइन सेम है। सेम है मतलब सब्ट्रैक्शन। नाउ सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन। जब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो साइन चेंज हो जाते हैं जो हमने नीचे में लिया है। जैसे ये पॉजिटिव है तो अब होगा नेगेटिव माइनस, ये भी प्लस है तो ये होगा माइनस, ये भी प्लस है तो ये भी हो गया माइनस। इज इट ओके? इसको अब हम लोग पढ़ेंगे 3a माइनस a, एंड 3a माइनस a 2a, 5b माइनस 5b गेट कैंसल, दैट इज इक्वल टू 26 माइनस 22, ये हो गया 4, यानी a की वैल्यू आ जाएगी 4/2 यानी कि 2। तो पहले वेरिएबल की वैल्यू हमको मिल चुकी है, देख लीजिए, क्योंकि मैं मिटाने जा रहा हूं। और एक बार हमारे पास आंसर आ गया तो हम लोग उसको पुट करेंगे। नाउ पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन ले लीजिए। इक्वेशन 1 लेना है तो 1 लीजिए, 2 लेना है तो 2 ले लीजिए। फिलहाल मुझको इक्वेशन 2 अच्छा लग रहा है तो मैं ले लूंगा इक्वेशन नंबर 2। क्या है इक्वेशन नंबर 2? a, लेकिन a के बदले तो अब आएगा 2 प्लस 5b एंड दैट इज इक्वल टू 22। सो 5b इज इक्वल टू 22, ये भाई साहब इधर शिफ्ट हो जाएंगे, प्लस के हो गए माइनस। नाउ 22 माइनस 2 यानी कि 20। सो 5b इज इक्वल टू 20, यानी b इज इक्वल टू 20/5 दैट इज इक्वल टू 4। सो b की वैल्यू आ चुकी है 4। देख लो, क्योंकि मुझे सॉल्यूशन लिखना है तो मैं मिटाऊंगा ही। ओके, सो फाइनली सॉल्यूशन, इस बार हमारा वेरिएबल है a और a की वैल्यू थी शायद 2 और b की वैल्यू 4। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ सही है। तो a की वैल्यू आ गई 2 और b की वैल्यू आ गई 4। देख लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया। इसको मैं दूंगा इक्वेशन 1, इसको मैं दूंगा इक्वेशन नंबर 2। इस बार भी वही पैटर्न है,
इस बार x का कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है। जब ऑलरेडी कोएफिशिएंट सेम हो तो हमको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, सिंपल रूल्स लगाने हैं। चलो तो दोनों इक्वेशन में लिख लेता हूं। यह होगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 2x प्लस y इज इक्वल टू 13। एक लाइन निकाल लेता हूं। हाँ देखिए, इसको ही इलिमिनेट करेंगे, दोनों की साइन सेम है, और जब साइन सेम हो तो हम लोग लेते हैं सब्ट्रैक्शन। नाउ सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशंस। सब्ट्रैक्शन में अब तो पता ही चल गया होगा, साइन चेंज होगी। यह होगा प्लस का माइनस, यह भी होगा प्लस का माइनस, यह भी होगा प्लस का माइनस। नाउ 2x माइनस 2x गेट कैंसल, माइनस 3y माइनस y जो कि हो जाएगा माइनस 3y माइनस y हो जाएगा माइनस 4y। 9 माइनस 13 एंड 9 माइनस 13 माइनस 4, दोनों तरफ माइनस है तो अपने आप कैंसल, यानी y इज इक्वल टू 4 अपॉन 4, यानी सीधा सीधा 1। तो y की वैल्यू आ चुकी है, और y की वैल्यू आ चुकी है 1। लिख लीजिए। वैसे वीडियो चल रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या 10 बार देख भी सकते हो, नो इश्यू। मैं मिटा रहा हूं। सो नाउ पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन ले लीजिए। मुझे फिलहाल 2 इक्वेशन अच्छा लग रहा है, इजी लग रहा है, सो मैं पुट करूंगा इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 है 2x प्लस y, और y के बदले 1, एंड दैट इज इक्वल टू 13। सो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 1, 13 माइनस 1 12, यानी x होगा 12 अपॉन 2 जिस इज 6। अब मेरे पास जगह है तो मैं यहीं पर सॉल्यूशन लिख देता हूं। सो सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 1। तो आज के लिए इतना ही। मैंने पहले भी कहा था कि मैं डेली 2 या 3, हर पीरियड में, हर लेक्चर में हम लोग 2 या 3 क्वेश्चन जोड़ेंगे। कुछ आसान भी होंगे जो हम होमवर्क के लिए भी देंगे, तो आपको भी छुड़ा कर देखना है। चलो तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।